अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और उनकी शहादत के इस दर्दनाक वाक़ये के बारे में जो तारीख़ में हमेशा याद रखा जाएगा। ये एक ऐसा वाक़या है जो हमें बहुत सारी अहम सबक सिखाता है। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के अज़ीम नबियों में से एक थे। उनका ज़िक्र कुरान करीम में भी मौजूद है। वो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे थे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले पैदा हुए थे। उनकी पैदाइश खुद एक मोजिज़ा थी क्योंकि उनके वालिद हज़रत ज़करिया बुढ़ापे में थे और उनकी वालिदा भी उम्र रसीदा थीं। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम बचपन से ही बहुत परहेज़गार और नेकूकार थे। अल्लाह ताला ने इन्हें बचपन में ही हिकमत और समझदारी अता फरमाई थी। वो अपने वक्त के सबसे बड़े आलम और आबिद में से थे। लोगों को नेक रास्ते की तरफ बुलाते थे और बुराइयों से रोकने में किसी से नहीं डरते थे। उस वक्त बनी इसराइल पर एक बादशाह हुकूमत करता था। मुख्तलिफ रिवायत के मुताबिक इस बादशाह का नाम हेरोदिस था। ये बादशाह ताकतवर ज़रूर था लेकिन दीन और शरीयत की पाबंदी में कमज़ोर था। इसके दरबार में अशवा व इशरत का दूर दौरा था और वो अपनी ख्वाहिशात का ग़ुलाम था। बादशाह का एक भाई था जिसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी। जब बादशाह के भाई का इंतकाल हो गया तो बादशाह की नज़र इस औरत पर पड़ी। इस औरत का नाम मुख्तलिफ रिवायत में हेरोदी या दीगर नामों से लिया जाता है। बादशाह ने अपने भाई की बेवा से शादी का इरादा कर लिया। ये बात शरीयत के ख़िलाफ़ थी। इस्लामी और यहूदी शरीयत दोनों में भाई की बीवी से शादी हराम है सिवाय ख़ास सूरतों के। लेकिन बादशाह अपनी ख्वाहिश के सामने अंधा हो चुका था। जब ये बात हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को पता चली तो इन्होंने अपना फ़रीज़ा अदा करने का फ़ैसला किया। वो हक़ बात कहने से कभी नहीं डरते थे चाहे सामने कोई भी हो। इन्होंने बादशाह को साफ साफ अल्फाज में कहा कि ये निकाह जायज़ नहीं है और ये अल्लाह की शरीयत के ख़िलाफ़ है। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने बार बार बादशाह को समझाया और उसे अल्लाह की नाफरमानी से रोका, लेकिन बादशाह उनकी बात नहीं सुनता था। वो इस औरत की खूबसूरती में इस कदर खो गया था कि उसे हराम व हलाल की परवाह नहीं रही थी। वो औरत भी बहुत चालाक और मकार थी। इसे अच्छी तरह मालूम था कि अगर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ज़िंदा रहे तो वो बादशाह को मुसलसल इस गलत काम से रोकते रहेंगे। इसलिए उसने अपने दिल में हज़रत यहया अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ दुश्मनी पाल ली। इस औरत की एक बेटी थी जो बहुत खूबसूरत और रक़्स में माहिर थी। इस मकार औरत ने एक ख़तरनाक मंसूबा बनाया। इसने अपनी बेटी को सिखाया कि वो बादशाह के सामने रक़्स करे और उसे इस तरह खुश करे कि बादशाह इससे कोई भी इनाम मांगने को तैयार हो जाए। एक दिन दरबार में एक बड़ी महफिल सजी। बादशाह अपने दरबारियों के साथ बैठा हुआ था। उसी वक्त वो लड़की दरबार में आई और बादशाह के सामने रक़्स करने लगी। इसने इस कदर खूबसूरती से रक़्स किया कि बादशाह बहुत खुश हो गया। बादशाह ने खुश होकर कहा कि मांगो जो मांगना हो, मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। इसने कसम तक खा ली कि वो जो भी मांगेगी उसे ज़रूर देगा, चाहे उसकी निस्फ सल्तनत ही क्यों ना हो। लड़की ने कहा कि उसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दिया जाए। वो बाहर गई और अपनी मां से मशवरा किया। ये वही मौका था जिसका इस मकार औरत को इंतज़ार था। इसने अपनी बेटी से कहा कि जाओ और बादशाह से हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का सर मांग लो। ये सुनकर लड़की भी घबरा गई लेकिन उसकी मां ने उसे मजबूर किया। लड़की वापस दरबार में गई और बादशाह से कहा कि मैं हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का सर चाहती हूँ, वो भी अभी और एक तशत में। ये सुनकर बादशाह भी हैरान रह गया। वो जानता था कि हज़रत यहया अल्लाह के नबी हैं और उनका कत्ल करना कितना बड़ा गुनाह है। लेकिन उसने अपने दरबारियों के सामने कसम खाई थी और उसे अपनी इज्जत का ख्याल था। बादशाह परेशानी में पड़ गया। एक तरफ अल्लाह के नबी का कत्ल था और दूसरी तरफ अपनी कसम और इज्जत का ख्याल। लेकिन अफसोस कि इसने दुनियावी इज्जत को देनी फरीज़े पर तरजीह दी। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। रिवायत में आता है कि हज़रत यहया उस वक्त इबादत में मसरूफ़ थे। कुछ रिवायत के मुताबिक वो मस्जिद में सजदे में थे जब ज़ालिमों ने उन पर हमला किया। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम ने कोई मुज़ाहमत नहीं की। इन्हें पता था कि यह अल्लाह की मर्ज़ी है और शहादत एक नबी के लिए बहुत बड़ा मकाम है। ज़ालिमों ने बेरहमी से उनका सर कलम कर दिया।
उनके पाक सर को एक तशत में रखकर बादशाह के दरबार में लाया गया और फिर इस लड़की को दे दिया गया जिसने ये मांगा था। लड़की ने वो तशत अपनी मुंह को दे दिया। रिवायत में आता है कि जब हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का सर कलम किया गया तो उनके खून के कतरे ज़मीन पर गिरे और वो जोश मारने लगे। खून उबलता रहा और रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ये इस जुल्म की शिद्दत को ज़ाहिर कर रहा था जो अल्लाह के नबी के साथ किया गया था। अल्लाह ताला ने इस जुल्म को यूं ही नहीं छोड़ा। तारीफ गवाह है कि इस बादशाह और इस मकार औरत का अंजाम बहुत बुरा हुआ। इन पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ। कुछ अरसे बाद बनी इसराइल पर एक ताकतवर बादशाह ने हमला किया। जब इस नए हमला आवर को हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की शहादत का वाक़या मालूम हुआ तो उसने इस शहर में बहुत बड़ा क़त्ल किया। रिवायत में आता है कि हज़ारों लोग कत्ल किए गए। ये इस जुल्म की सज़ा थी जो अल्लाह के नबी के साथ किया गया था। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की शहादत का ये वाक़या हमें कई अहम सबक सिखाता है। पहला सबक ये है कि हक़ बात कहना हमेशा ज़रूरी है, चाहे सामने कोई भी हो। हज़रत यहया ने बादशाह के सामने भी हक़ बात कहने से गुरेज़ नहीं किया। दूसरा सबक ये है कि दुनियावी ख्वाहिशात इंसान को कहीं से कहीं ले जा सकती हैं। बादशाह एक ताकतवर हुक्मरान था, लेकिन अपनी नफसानी ख्वाहिशात की वजह से उसने अल्लाह के नबी को कत्ल करने जैसा शनी जुर्म कर डाला। तीसरा सबक ये है कि जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जिन्होंने हज़रत यहया अलैहिस्सलाम पर जुल्म किया उनका अंजाम तारीफ़ में महफूज है। अल्लाह ताला ज़ालिमों को ज़रूर सज़ा देता है। चौथा सबक ये है कि बुरे साथियों और बुरे मुशीरों का असर कितना ख़तरनाक हो सकता है। बादशाह अगर इस मकार औरत के बहकावे में ना आता तो शायद ये वाक़या ना होता। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का मकाम बहुत बुलंद है। वो अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे थे जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी लेकिन हक़ से पीछे नहीं हटे। उनकी शहादत दरअसल उनके लिए कामयाबी थी, ना कि नाकामी। आज हमें भी अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। क्या हम हक़ बात कहने की हिम्मत रखते हैं? क्या हम अपनी ख्वाहिशात पर काबू रख सकते हैं? क्या हम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं? हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और उनकी शहादत हमारे लिए एक मशअल है। उनका वाक़या हमें सिखाता है कि दीन और उसूलों पर कायम रहना कितना ज़रूरी है, चाहे इसकी कीमत कुछ भी अदा करनी पड़े। अल्लाह ताला हमें हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की सीरत से सबक हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें भी हक़ पर कायम रहने की हिम्मत दे। उनकी रूह को सलाम और उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।